जय हिंद साथियों। बचा कर रखे पैसा, न करे शॉपिंग, बेजोस ने ऐसा कहा है। दुनिया को बेजोस की बड़ी चेतावनी। ये खबर आपको कुछ समय के लिए चिंता में डाल सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। इसके सलूशन की भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर जेफ बेजोस ने हाल ही में CNN को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के दौरान इन्होंने क्या कहा है कि पैसा बचा कर रखें, शॉपिंग ना करें। इस इंटरव्यू में अगर हम थोड़ा सा जेफ बेजोस के बारे में बात करें तो यह दुनिया के चौथे सबसे बड़े धनी हैं। इनकी कुल संपत्ति $117 बिलियन है। जेफ बेजोस अमेजन के CEO हैं। ठीक है, इन्होंने इंटरव्यू में ये कहा, होल्ड ऑन टू योर मनी, अपने पैसे को बचा कर रखें। जेफ बेजोस ने वार्न किया कि आगे आने वाले समय में मंदी आने वाली है, और लोगों को ये भी सलाह दी कि आप लोग टीवी, फ्रिज इस छुट्टियों के सीजन में, हॉलीडे सीजन में ना खरीदें। इसके बाद इन्होंने यहीं पर ये नहीं रुके, इन्होंने कहा कि आप लोग कार भी ना खरीदें, रेफ्रिजरेटर ना खरीदें। ये सारी चीज़ें इस जो है हॉलीडे के सीज़न में आप ना खरीदें। अगर हम जेफ बेजोस की बात करें तो यह जो है अमेजन वेब सर्विस के मालिक, जितना आपको यहाँ दिख रहा है अमेजन प्राइम के, अमेजन एलेक्सा, अमेजन प्राइम इंस्टेंट वीडियो, अमेजन किंडल, अमेजन प्राइम, अमेजन फायर, ये सारे अमेजन ड्राइव, इन सभी के वर्तमान में ये क्या है, मालिक है। आगे बात करें तो देखिए, यहाँ पर द वाशिंगटन पोस्ट आपको दिख रहा है। इसके जो है एक बहुत बड़े होल्डर के रूप में भी जेफ बेजोस जो है क्या है, इसके होल्डर है, इसके मालिक हैं। आगे इन्होंने कहा कि अमेजन फाउंडर बिलियनियर जेफ बेजोस ने कहा कि कस्टमर को कि वो क्या करें, आगे कुछ समय में जो है मंदी आने वाली है, और आप लोग जो है क्या करें, बड़े पैमाने पे इस सीजन में परचेज ना करें। इन्होंने आगे कहा, सबको सलाह दिया कि आप लोग अपने पास कुछ जो है कैश जो है सेफ बचा कर रखें। ठीक है, जितना ज़रूरत है उतने ही चीज़ें खरीदें, स्पेंडिंग अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें फ्यूचर के लिए। और इन्होंने क्या कहा, बिग टिकट आइटम सच ए न्यू कार्स, ये सारी चीज़ें मना किया है खरीदने के लिए। टेक सम रिस्क ऑफ टेबल, मिस्टर बेजोस एडवाइज। और यहाँ पर दिया गया है कुछ अपने पास पैसे रखें, क्योंकि सीरियसली इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम इकोनॉमी में बड़े पैमाने पर अमेरिका में आने वाली है, आगे कुछ समय में मंदी भी आने वाली है। यहाँ पर देखिए आपको जेफ बेजोस दिख रहे हैं, ये CNN के द्वारा जो है क्या है, इंटरव्यू लिया गया है। यहाँ पर एक फ़ोटो आपको दिख रहा है। आगे इन्होंने कुछ उदाहरण अगर हम बात करें, ऐसा जेफ बेजोस ने क्यों कहा, तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है न्यूज़पेपर आपको दिख रहा है, ये नवंबर का ही न्यूज़पेपर है। एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे रईस, सबसे धनी आदमी हैं, इन्होंने कहा, मस्क सेज ट्विटर इज लूजिंग मोर देन $4 मिलियन अ डे, सो ही हैड नो चॉइस अबाउट कटिंग थाउजेंड्स ऑफ जॉब। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 4 मिलियन एक ही दिन में यहाँ पर क्या हो गए हैं, इनके जो ट्विटर के जो लोग हैं वो कट हो गए हैं। और कुछ समय पहले ये जो है एलन मस्क जो है टेस्ला के मालिक हैं, इन्होंने ट्विटर को जो है खरीद लिया था। ठीक है, तो यहाँ भी ये थाउजेंड्स ऑफ जॉब को कटिंग करने की बात कर रहे हैं। आगे इन्होंने कहा कि मस्क ने यहाँ तक यही नहीं रुकी, इन्होंने वार्न दिया, इन्होंने चेतावनी दिया कि ट्विटर जो है क्या होने वाला है, बैंक्रप्टेसी होने वाला है, अर्थात दिवालिया ट्विटर जल्द ही घोषित होने वाला है। इन्होंने कहा कि इस सप्ताह में एक दावा किया गया है कि इन्होंने बहुत सारे एम्प्लाई का जो है छुट्टी कर दिया है, अर्थात नौकरी से ये बहुत सारे एम्प्लाइज को बाहर निकाल दिए गए हैं। बात करें मेटा की, जो कि फेसबुक का ही नाम है, फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। इसने भी लगभग 11,000 से अधिक एम्प्लाई को जो है बाहर कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेटा अर्थात फेसबुक के CEO मार्क जुगरबर्ग हैं। ये 9 नवंबर का न्यूज है। आगे बात करें तो यहाँ पर अमेजन के CEO जेफ बेजोस ने खुद कहा कि लगभग जो है 10,000 स्टाफ जो है इस सप्ताह में जो है इनके कंपनी के द्वारा निकाले गए हैं, और आने वाले 2023 में भी बड़े पैमाने पे छटनी होने वाली है। ठीक है, और बात किया जाए अगले न्यूज की तो यहाँ पर दिया गया है, नो जॉब्स नवंबर, फेसबुक, अमेजन, ट्विटर फायरिंग एड्स। 38,000 लोगों को ग्लोबली इनके जॉब से, इन कंपनियों से निकाला गया है। और इंटरव्यू में जेफ बेजोस ने कहा
कि हम अपना एक अधिकांश हिस्सा जो है दुनिया को इस मंदी से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, दान कर देंगे। आगे फिर बात हुई अनअकैडमी, जो कि हमारे देश में शिक्षा का सबसे बड़ा चैनल है। इसके द्वारा अभी कुछ समय पहले यहाँ पर दिया गया है, ये इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, 350 लोग को जो है जॉब से बाहर निकाला गया है। आगे दुनिया की सबसे पुरानी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में से एक मैकेंजी की सितंबर 2022 की ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल सर्वे में शामिल 60% लोग मानते हैं कि आज आर्थिक हालत 6 महीने पहले की तुलना में ज़्यादा खराब है, जबकि 52% मानते हैं कि आने वाले 6 महीने में हालत और ख़राब होंगे। ये सर्वे का डाटा था। बात करें हम अपने देश की कि हमारे देश में क्या होने वाला है। देखिए, इकोनॉमिक स्थिति इसलिए ख़राब होती जा रही है। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि श्रीलंका भी दिवालिया हो गया था, पाकिस्तान की भी हालत ख़राब है, और इसके सबसे और बड़े हम रीजन की बात कर सकते हैं, रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध पिछले कई महीनों से चल रहा है। इससे पूरे दुनिया के इकोनॉमिक पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रभाव पड़ा है। अब बात करते हैं भारत की, तो देखिए हमारे भारत में मंदी न आने की उम्मीद है। ठीक है, भारत की उम्मीद बहुत अधिक बची हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत ने कोविड के दौर में अमेरिका या बड़े यूरोपीय देशों से ज़्यादा दिक्कत झेली है। क्यों? क्योंकि भारत में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी कि डेवलप्ड कंट्रियों में टेक्नोलॉजी थी। भारत ने क्या किया, बड़े पैमाने पे संघर्ष किया, और संघर्ष करके कोरोना के दौरान बाउंस बैक किया। अब यहाँ पर 2020 में जब कोरोना अचानक आया, क्योंकि भारत में उतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो जीडीपी जो ग्रोथ है -6.6% तक जीडीपी ग्रोथ गिर गई थी। इतनी जीडीपी ग्रोथ किसी की नहीं गिरी थी। उस समय अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ, जो कि वहाँ पर कोरोना सबसे अधिक अमेरिका में ही आया था, -3.4% जीडीपी गिरी थी। क्यों इतना कम गिरा था? क्योंकि अमेरिका में टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है। और यहाँ पर जर्मनी की बात करें, यूरोप की जर्मनी की जो जीडीपी थी -4.6 जो है जर्मनी की गिरी थी। अर्थात सबसे अधिक माइनस में जीडीपी भारत की ही जीडीपी गई थी। अब यहाँ पर हम बात करें 2021 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रही थी वो 8.7% रही थी। अमेरिका की बात करें तो 5.7%, जर्मनी की बात करें 2.9%, चीन की बात करें 2020 में 2.2 और 21 में 8.1% थी। अर्थात अगर हम बात करें दुनिया के बड़े बड़े देशों में, तो कोरोना के बाद 2021 में सबसे अधिक जीडीपी ग्रोथ हमारे देश अर्थात भारत की देखी गई। जब कोरोना का दौर हुआ तो सबसे बुरी हाल जो है हमारे देश की ही थी, माइनस में चली गई थी बड़े पैमाने पर, लेकिन हमारे देश ने बड़े पैमाने पर उम्मीद के साथ संघर्ष करके बाउंस बैक किया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो आईएमएफ ने 2022 में जीडीपी ग्रोथ का जो है अपना अनुमान जारी किया है। भारत की ग्रोथ रेट 2021 के 8.7 से गिरकर 7.4 रहने का अनुमान इन्होंने बताया है। अमेरिका का 2.3 बताया है, और जर्मनी का 2.9 से गिरकर 1.2 रहने का अनुमान बताया है। अर्थात आईएमएफ के प्रेडिक्शन पूर्वानुमान के अनुसार भी हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ सबसे अधिक रहने वाला है। बात करें 2020-21 में भारत ने जीडीपी के मामले में यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया गया है। पहले एक समय कभी हुआ करता था कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, लेकिन आज हमारा देश विकास के इस तरक्की के इस दौर पर चल निकला है कि ब्रिटेन को ही क्या किया है, पीछे छोड़ दिया है, और हम अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। दुनिया के टॉप ऊपर 4 अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहले नंबर पे यूएसए अमेरिका का नाम आता है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, और 5वें नंबर पे अब जो है इंडिया आ चुका है। ब्रिटेन को 6वें नंबर पर पीछे कर दिया है। यहाँ पर बात करें, एसबीआई ने एक अनुमान लगाया है कि 2029 तक हम जापान को भी पछाड़ देंगे। अगर 2029 तक हम जापान को पछाड़ देंगे तो हम दूसरे या तीसरे नंबर की इकोनॉमिक बन जाएंगे। ठीक है, ग्लोबल स्केल पर हमारी ग्रोथ की ये इंडिकेटर भारतीय अर्थव्यवस्था की हर भागीदारी को उम्मीद जताते हैं कि हर जगह हम जो है आगे हैं, और बड़े पैमाने पे हमने बाउंस बैक किया है। तो आज भी भारत के लिए एक बड़ी उम्मीद है, तो आप लोग को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देश मंदी में जा सकते हैं, लेकिन भारत चूँकि कोरोना के दौरान यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ नए रिसर्च हुए, नए खोज हुए, नए वैक्सीन की खोज हुई, सब लोगों ने बड़े पैमाने पर संघर्ष किया
और बड़े पैमाने पे बाउंस बैक भी किया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी खबर। आप लोगों को परेशान नहीं है, हमारा देश सबसे आगे था और पुनः जो है विश्व गुरु बनने की राह पर हमारा देश निकल चुका है। जय हिंद, जय